चलिए आज हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट। कई रेफरेंस बुक में आपको मेसोमेरिक इफेक्ट से बोला जाता है, किसी रेफरेंस बुक में रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए दोनों वर्ड मैंने यूज कर लिए हैं। ठीक है, जनरली मैं इस वीडियो के अंदर देखूंगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट वर्ड ज्यादा यूज करूंगा। ठीक है, तो एक ही मीनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या बात करी थी? रेजोनेंस एनर्जी की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करी थी। हमने ये पढ़ा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्या है, सारी चीजें हम पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम मेसोमेरिक इफेक्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परमानेंट इफेक्ट ऑफ ए pi इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू द एटम or from multiple bond to the single bond or from lone pair to the single bond. This effect mainly operated in a conjugate system of double bond, so that this effect is also known as conjugate effect. In short, double bond है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन 5 तरह के पढ़े थे, याद करिए। पाई विथ पाई, ठीक है, पाई विथ पाई, पाई विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई विथ नेगेटिव चार्ज, पाई विद लोन पेयर एंड पाई विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनमें से ही हमें यूज करना है। दीज आर द कॉन्जुगेशन, और उसी चीज का यहां पर आ रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम आपको चाहिए, यानी अब आपको कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए पाई बॉन्ड जरूरी है। कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए क्या है? पाई बॉन्ड जरूरी है। ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। अब पाई बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड विद लोन पेयर हो, वो एक कैटेगरी होगी। पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड होगा तो वो दूसरी कैटेगरी होगी, या पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी कैटेगरीज होगी। तो हम यहाँ पर मोस्टली 4 कैटेगरी ज्यादा यूज करेंगे। पाई पाई, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव चार्ज और पाई और लोन पेयर। ऑड वाला नहीं आता है। ऑड वाला जो कॉन्जुगेशन हम सिर्फ जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल या बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो वहां पर आएगा। बट अभी मैं जो टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट यूज कर रहा हूं उसमें मैं 2 टाइप को ही यूज करूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यदि हमारे पास बात करें, सबसे पहले नेक्स्ट जो चीज आ जाती है टाइप ऑफ इफेक्ट की बात करें। ठीक है, यदि मेसोमेरिक इफेक्ट और इनके टाइप की बात करें, ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर जो है मेसोमेरिक इफेक्ट वर्ड यूज करूंगा। आई एम गोइंग टू यूज मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हो या रेजोनेंस इफेक्ट हो, सबका मीनिंग एक ही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लीज डोंट बी गेट कंफ्यूज। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मैं बात करता हूं टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। टाइप ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले यदि आप बात करें तो यहां पर सबसे पहला आएगा प्लस एम और प्लस आर। ठीक है, प्लस एम या प्लस आर। एम फॉर मेसोमेरिक, आर फॉर रेजोनेंस। मैं प्लस एम मोस्टली यूज करूंगा, बट आप ध्यान दीजिएगा दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इट डोनेट लोन पेयर, यानी ये वाले ग्रुप है, इट विल डोनेट लोन पेयर टू कॉन्जुगेट सिस्टम। इट विल गिव द लोन पेयर टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। कई जगह ये भी लिखा हो सकता है कि डोनेट द लोन पेयर टू द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस जहां पर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब आप देखिए लोन पेयर कौन दे सकता है, यानी न्यूट्रल के पास लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज हो। कौन दे सकता है? या तो लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज हो। मान लीजिए यहां पर मैं एग्जाम्पल मान लीजिए 1 ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, NH2 आ गया, ये लोन पेयर आ गया है। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां से लोन पेयर यहां से चला गया, तो इसका एक रेजोनेंस आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज N माइनस चार्ज।
ठीक है, एक और पाई बॉन्ड टूटा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, तो इसका रेजोनेंस क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो यानी अब आप देखिए ये जो लोन पेयर है वो पाई पाई यानी कॉन्जुगेट सिस्टम को दे रहा है। जरूरी नहीं है कि पाई पाई हो, एक पाई भी होगा तो भी समझ में आएगा, बट मोस्टली कॉन्जुगेट सिस्टम है तो पाई पाई एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, 2 हो या 3 हो। ठीक है, इसी चीज को मैं बेंजीन रिंग में भी ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये सिस्टम आ गया, तो एक एग्जांपल आ गया है, दिस इज प्लस एम इफेक्ट, लोन पेयर आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए, यानी इसके अंदर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो चीज बात करता हूं, जो एग्जांपल मुझे फटाफट से लेना है वो किसी का भी फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन का मैं ले सकता हूं। मान लीजिए मैं बेंजीन रिंग को लेता हूं, क्योंकि मैं इससे मैं 2 काम ले लूंगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा तो वहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा, तो वो मैं काम ले सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मेरे पास इस टाइप का एक ग्रुप आ गया है OH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए फिनॉल, तो सेम मैकेनिज्म एनिलीन के लिए भी आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आया, ये लोन पेयर आया, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो चीज आई, देखिए यहां पर ये जो चीज आई ये माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस आया। ठीक है, यानी लोन पेयर गोज टू कॉन्जुगेट सिस्टम, तो पाई सिंगल पाई है, ये बेंजीन रिंग का आया। अब आप देखिए जैसे ये आया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये माइनस प्लस, आप चाहो तो ऐसे भी एरो कर सकते हैं, या पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट यहां करेंगे तो माइनस चार्ज यहां चला जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो देखिए प्लस ऑन माइनस ये बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, आप ऐसे भी इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए लाइक दिस, कि ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो माइनस चार्ज यहां आ गया, तो ऐसे भी आप इसका रेजोनेंस भी बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, ये बॉन्ड ये टूटा तो नेक्स्ट बॉन्ड विल बी लाइक दिस, नेक्स्ट बॉन्ड विल बी लाइक दिस, यानी कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो पाई बॉन्ड यू ब्रेक हुआ तो सारे यू ब्रेक होंगे, या पाई बॉन्ड यू ब्रेक हुआ तो सारे यू ब्रेक होंगे, दोनों चीज कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेड वाला है तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी समझाया था। ठीक है, मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये लोन पेयर तो ये शिफ्ट हुआ, ओके, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो ये वाला ये जैसे ये शिफ्ट हुआ तो आपके पास रेजोनेंस क्या आएगा, देखिए यहां पर जो रेजोनेंस आपको मिलेगा, ये पाई पॉजिटिव चार्ज अगेन पाई बॉन्ड, ठीक है, ये माइनस OH प्लस आया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये वाला जो पाई बॉन्ड वापस से आएगा तो दिस यहां पर बन जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस ये प्लस बॉन्ड बना, एंड दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बॉन्ड आया, ये OH आया। ठीक है, ये OH आया, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कंक्लूडेड है, दीज आर द रेजोनेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यहां पर आप देखेंगे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, OH, और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ था। लास्ट लेक्चर में बेंजीन का रेजोनेंस पढ़ाया था, वैसा ही मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या है, डीलोकलाइजेशन हुआ है, यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्शियली लिखा है, क्योंकि देखिए यहां पर ये माइनस आया, ये माइनस आया, ये माइनस, तो एट ऑर्थो एंड पैरा नेगेटिव चार्जेस इंक्रीजेस। अब आप देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड, क्योंकि हमने एरोमेटिक के अंदर बेंजीनॉइड टाइप पढ़े हैं। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, कोई भी ग्रुप लग सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर यदि बात करें तो वो जो ग्रुप है, यदि आपके पास जो भी है, इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पे वो एडिशन रिएक्शंस
नहीं देता है। मैं वापस से लिख देता हूं कि यहां पर आप बात करेंगे डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। बच्चों में एक यहां पर आपको प्लस एन या प्लस आर इफेक्ट भी समझा रहा हूं, इसके साथ साथ कुछ चीज भी यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे जो एप्लीकेशंस आने वाली है उसमें मेरे को ये रूल ये यूज करना है। तो डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन, तो ये भी क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, it will give electrophilic substitution reaction। ठीक है, यहां अब आप देखो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे। तो अब आप देखोगे बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, व्हाट इट विल डू, इट विल एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इट विल एनहांस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आर रेडीली टू अटैक एट दैट पोजीशन व्हिच इज रिच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा उस पे वो अटैक कर देगा। ठीक है, किस पे अटैक करेगा, जहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है। तो अब आप देखिए कि जो प्लस एम बेंजीन रिंग को दे रहा है, यानी बेंजीन रिंग को जो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो लोन पेयर किस किस के पास होते हैं, जैसे ये न्यूट्रल हुआ या नेगेटिवली चार्ज हो। कल को मैं यहां पर O माइनस बनाऊं तो O माइनस के पास भी न्यूट्रल चार्ज लोन पेयर होता है। तो जो बेंजीन रिंग को लोन पेयर देता है, ठीक है, बेंजीन रिंग को लोन पेयर देता है, वो होते हैं प्लस एम या प्लस आर ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पे अटैक करेगा विच इज रिच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कहां मिली, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप। तो यानी इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, इस टाइप के जो भी होते हैं, दीज आर कंसिडर एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉन एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दीज आर नॉन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आप देखिए क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। अब मैं फटाफट से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मुझे ज्यादा चेंज नहीं करना है, आप फटाफट से आप अपने हिसाब से बना दीजिए। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, देखिए ये थर्ड एग्जाम्पल मेरा, यहां पर मैंने NH2 डाल दिया, तो NH2 के पास भी लोन पेयर है, तो सेम मैकेनिज्म देगा, सेम इफेक्ट देगा, NH2 प्लस। ध्यान दीजिएगा यहां पर नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है, रेजोनेंस में मैं समझा चुका हूं 5 वैलेंसी नाइट्रोजन की नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है NH2। तो अब आप देखिए कि फिनॉल हो या एनिलीन हो, इससे पहले फिनॉल नाम लिख देना, ये एनिलीन है। इससे पहले वाला सेकंड एग्जांपल फिनॉल है, PHENOL, तो वो नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एनिलीन इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो फिनॉल इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी अब आपको ध्यान रखना है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर पाई पाई कॉन्जुगेशन है, उससे यदि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है विच प्रोवाइड द लोन पेयर टू द बेंजीन रिंग, तो यानी उससे डायरेक्टली अटैच एटम के पास एक लोन पेयर है, एटलीस्ट एक लोन पेयर है, वो क्या होगा, प्लस एम या प्लस आर ग्रुप होगा, और इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस इट विल अलाउ द इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, अब आप देखिए जब मैं आगे चीज समझाऊंगा तो अब आप देखिए एक और चीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं न्यूट्रल के, ये सारे क्या दिए हैं मैंने एग्जांपल न्यूट्रल के दिए हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल। अब आप देखिए कि फोर्थ एग्जांपल यदि मैं दूं फिनॉक्साइड आयन, दिस इज नॉन एज फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो जब मैं
इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, तो वहां पर मैं फिनॉक्साइड आयन बात करूंगा। तो ये देखिए फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर भी क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो द रेजोनेंस स्टेबलाइज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने आपको 4 एग्जांपल प्लस एम इफेक्ट के दे दिए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर आप लिख दीजिएगा नॉन इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। नॉन इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसका मीनिंग होता है कि सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, ठीक है। ये मेरे को यूज करना है, इसीलिए मैं अभी से ही लिखा देता हूं, क्योंकि एग्जांपल है, क्योंकि O पे माइनस चार्ज है, ठीक है। यहां पर O पे क्या है, माइनस चार्ज है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? O पे क्या है, माइनस चार्ज, बट यहां पर C पे माइनस चार्ज, C पे माइनस चार्ज, C पे माइनस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं नॉन इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको इक्वल और नॉन इक्वल दोनों ही समझा दूंगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट जो केस आपका आता है वो आता है प्लस माइनस एम। दिस इज गोइंग टू बी ए माइनस एम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम सिस्टम। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, माइनस एम सिस्टम। सेकेंड जो आएगा वो आएगा माइनस एम और माइनस आर, माइनस एम या माइनस आर। अब आप देखिए इट विल विड्रॉ, तो उसको प्लस एम जो है उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। व्हाट वी कैन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या प्लस एम बोल दो तो और भी इजी है। इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, ठीक है। अभी एक चीज रखिए, मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं, प्लीज इधर इसको स्टॉप करके रखिए, ठीक है। पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, इसको फिर बाद में लेता हूं, ठीक है। देखिए दिस इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, है ना। O माइनस, देखिए सबसे ज्यादा रिच होता है नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे के सारे न्यूट्रल है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सबसे जल्दी लोन पेयर देखा, जैसे हमने पढ़ा था प्लस साइन में भी, ठीक है। फिर लोन पेयर होगा तो आप देख ले सकते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन आएगा, बट ध्यान दीजिएगा ये R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, एक रिपल्शन देता है। इसकी वजह से क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज होना मुश्किल होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये भी रिच, ये भी लोन पेयर भी रिच, तो रिच और रिच के बीच में क्या है, रिपल्शन होता है, इसलिए डीलोकलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए उसका ट्रेंड पीछे जाएगा। तो आप देख लीजिए यहां पर H है, तो इसी के पीछे क्या है, R है, ठीक है। और आपको देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, जो छीनने में ज्यादा बिलीव करता है, जो इलेक्ट्रॉन पुल करने में बिलीव करता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो बीइंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये अच्छा डोनर नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन पहले आया है। ये चीज के ध्यान रखना है, ये ऑर्डर काम आएंगे। तो जब भी है माइनस आई का ऑर्डर हो या प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर है, नो डाउट आपको याद नहीं रहेगा, जब भी इसके एप्लीकेशंस होंगे ये ऑर्डर आप सामने रखेंगे और उसके एप्लीकेशंस करेंगे। एग्जाम से 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले ये ऑर्डर आप देख के जाना है, ठीक है। फिर भी मैं काफी कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा तो आपको याद रहेगा। तो ये क्लियर हो गया है, ये नेगेटिवली चार्ज है तो सबसे आगे है, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंपैरेटिवली वेरी गुड डोनर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन,
ठीक है। अब आप देखेंगे ये केस ऐसा है, ये केस कैसा है, लगभग सेम ही है। ये वाला केस कैसा है, सेम ही है, क्योंकि देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड है, तो अब आप देखिएगा कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां देना चाहता है, ये लोन पेयर यहां देना चाहता है, बट इसके साथ यहां भी कॉन्जुगेशन है, तो इन सब केस वो यहां भी जा सकता है, इन सब केस यहां भी जा सकता है। तो जो यहां पर तो सिर्फ लोन पेयर देना ही है, ये लोन पेयर सामने देना ही है, बट यहां पर इसको तो देना ही है बेंजीन रिंग को, तो या बेंजीन रिंग हो या किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम को देना ही है, बट ये भी अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी को देना चाहते हैं, बट आपको किसी को पीछे से हाथ पकड़ ले, तो क्या परफेक्टली दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो यहां पर इन दोनों केस में क्या है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम को लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं, बट ये पाई बॉन्ड बोलता है कि नहीं मुझे भी दो, तो इसका मतलब उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से डोनर अच्छा कौन है, नाइट्रोजन, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। पीएच का मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग। यहां ध्यान रखिएगा दिस इज हेलोजन, दीज आर द हेलोजन, तो हेलोजन का ध्यान रखना है, माइनस एम इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए हेलोजन को क्या बोला जाता है, हेलोजन इज नॉन एज लेस एक्टिवेटेड ग्रुप, मेक श्योर इट इज नॉन एज लेस एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है। हेलोजन के लिए माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम इफेक्ट। जनरली क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटेड होता है, बट हेलोजन के केस में नोट करके लिखना कि माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं यूज करूंगा, तो आप ध्यान रखना एप्लीकेशन जब मैं जाऊंगा तो ये सारी चीजें यूज करने वाला हूं। तो माइनस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम इफेक्ट। अब आप देखिए मैं जरा कुछ इसकी एप्लीकेशंस कैसे बना देता हूं कि यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या क्या बोला जाता है। बच्चों आपको मैं जो रिएक्शंस लिखा रहा हूं, ठीक है, अभी आप इसका रिएजेंट ये क्यों है या कैसे है वो आप अभी नहीं समझोगे, ठीक है। मैं कॉमन रिएजेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल लिया है कि लेट इट बी, मैंने यहां पर फिनॉल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि सबके अंदर कॉमन रिएजेंट डालना, क्योंकि अब हमने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, उसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, बट जो मैं अभी लिख रहा हूं वो मैं आपको जब बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी वहां समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। अब आप देखो दूसरा एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं, जैसे क्लोरोबेंजीन ही ले लेता हूं, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन है यहां Cl2, क्योंकि ये एग्जांपल समझाऊंगा तो ही आगे काम आना है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या होता है, प्लीज समझ लीजिएगा, AlCl3 इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। लुईस एसिड क्या होता है, ये लुईस एसिड है, तो दिस कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, तो लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये रिएजेंट, तो ये क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। ये सब मैं वापस से एरोमेटिक जब पढ़ाऊंगा तब दूंगा। तो ये डोनर एक्सेप्टर है तो नेगेटिव चार्ज, ये डोनर है तो पॉजिटिव चार्ज, बट वी नो दैट इसके ऊपर गड़बड़ी है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब आप देखिए मैंने हेटेरोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज समझा दिया है, तो एरो का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, यू नो वेरी वेल, यानी इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया है, तो नाउ इट बिकम न्यूट्रल बट इट बिकम डेफिशिएंट, ये प्लस और ये AlCl4 माइनस बन जाएगा एंड Cl प्लस इज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान रखना यहां भी Cl प्लस इज ओके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने E प्लस लिया था, तो अब इस केस में E प्लस की जगह क्या गया इस एग्जांपल, Cl प्लस। नाउ द Cl प्लस इज रेडी टू अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, ठीक है। आप देखेंगे इस बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है, बोथ कैरी लोन पेयर, इट कैरी लोन पेयर, ठीक है। अब जब ये लोन पेयर कैरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, it will enhance the electron density at ortho and para position, it will enhance the electron density at ortho and
पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई ये जो अलाउ करेगा, एक प्रोडक्ट ऑर्थो पे अलाउ करेगा और दूसरा प्रोडक्ट वो अलाउ करेगा पैरा पे, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट कहां अलाउ करेगा, इट विल अलाउ एट ऑर्थो पोजीशन एंड इट विल अलाउ एट पैरा पोजीशन, ठीक है। 1 2 यानी 1 2 का मतलब मैं अपने आप को 1 मानूं, मैं अपने आप को 1 पोजीशन मानूं, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड, या ये हो जाएगा सेकंड, उससे वेरी नेक्स्ट क्या हो जाएगा थर्ड, और उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा फोर्थ। तो 1 और 2 दीज आर नॉन एज, यदि 1 2 पोजीशंस होती है, 1 2 होते हैं तो उसको ऑर्थो बोला जाता है, 1 3 पोजीशन होते हैं तो उसे मेटा, और 1 4 होता है तो उसे क्या बोलते हैं पैरा। ये कॉमन नेम है, एल्स 1 2 आप नोमेनक्लेचर में सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये चीज आ गई है फिनॉल, ठीक है, ये मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और ये हो जाएगा पैराक्लोरोफिनॉल, ठीक है। इसे बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इज इट क्लियर। और इसे क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो मैंने आपको साथ के साथ एम इफेक्ट भी पढ़ा रहा हूं, प्लस एम इफेक्ट, और उसकी एप्लीकेशन यदि बेंजीन रिंग के अंदर है या बेंजीन रिंग रिलेटेड कंपाउंड है तो कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैंने आपको एक शॉर्ट मैकेनिज्म भी बता दिया है, ठीक है, कि क्लोरीनेशंस का ये कैसे यूज करते हैं। Cl प्लस जो था वो ऑर्थो और पैरा पे लगा है, बाकी ये वापस से जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन या और कंपाउंड आएगा वहां पर भी मैं वापस से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर है, इसको रब कर देते हैं, एंड माइनस एम इफेक्ट लिखते हैं। चलिए, प्लस माइनस एम या माइनस आर यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा कि इफ, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, या चलो ये लिख देते हैं, इफ ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम से यदि इलेक्ट्रॉन ग्रुप, कोई भी ग्रुप विड्रॉ कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं माइनस एन या माइनस आर, ठीक है। तो अभी यहां पर माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट का मतलब ये हुआ है कि नेगेटिव मेसोमेरिक या नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब यहां पर क्या होगा कि व्हेन द ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, इट शो माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, हमेशा ध्यान रखना, बी केयरफुल, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, जैसे मान लीजिए H डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया है, एक और भी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो एक और पाई बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यदि कभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाए या रेजोनेंस स्ट्रक्चर का आपको कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है, मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा। लेट इट बी, यहां से पाई बॉन्ड टूटा तो नेक्स्ट रेजोनेंस क्या हो जाएगा HCO माइनस, तो जब यहां से पाई बॉन्ड टूटा तो दिस पाई बॉन्ड गेट शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है। तो ये O आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखिए ये 2, ये प्लस एंड CH डबल बॉन्ड CH2 आया, ठीक है। अब ये प्लस आया है तो दिस पाई बॉन्ड गेट शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है। तो यहां पर दूसरा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आएगा HCO माइनस डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, नॉट ये CH2 नहीं आना चाहिए, ये CH आएगा,
ये CH आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर आ रहा है, इसे आप बोलते हैं -m इफेक्ट। क्या बोलते हैं? -m इफेक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं ये जो एग्जांपल जो है वो मैं ले रहा हूं बेंजीन रिंग के अंदर। इसमें ले रहा हूं मैं बेंजीन रिंग के अंदर कि भाई बेंजीन रिंग के अंदर ये ग्रुप लगा हुआ है तो कैसा रहेगा। ठीक है, आप एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको ये भी समझाया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इससे पहले +m ग्रुप था जो बेंजीन रिंग या कॉन्जुगेट सिस्टम को लोन पेयर दे रहा था। इसका मतलब लोन पेयर देने का मतलब जो कॉन्जुगेट सिस्टम है या बेंजीन रिंग है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बढ़ रही है। ये भी मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? दीज आर कंसिडर एज ए एक्टिवेटेड ग्रुप, यानी जो चीज आपको एनर्जी देती है तो आप क्या बोलते हैं? यार ये एक्टिव वाली है, एनर्जेटिक है। और जो चीज आपसे चीज छीन ली जाती है तो आप उसको क्या बोलोगे? लेस एक्टिवेटेड। तो सिमिलरली यहां पर जो +m इफेक्ट है, दीज आर नॉन एज एक्टिवेटेड ग्रुप, और -m क्या कर रहा है? आपसे छीन रहा है तो उसे डीएक्टिवेटेड ग्रुप होता है। इसीलिए ठीक है, ये खासकर ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल 2 आ जाता है और बेंजीन रिंग में लेता हूं, ओके, और बेंजीन रिंग के अंदर मैं NO2 का एग्जाम्पल लेता हूं, यानी दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन आ गया है। ओके, अब आप देखो नाइट्रोबेंजीन के अंदर बट ऑब्वियसली पाई बॉन्ड टूटेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप सबसे पहले ये पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहे हो? वी नो दैट हियर देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, वी नो दैट ऑक्सीजन इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि डबल बॉन्ड बनना है, पाई बॉन्ड बनना है, तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा या फॉस्फोरस। तो अमंग ऑल दिस एटम्स ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो क्या करेगा? व्हेनेवर देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज, ऑक्सीजन ट्राई टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे ये आया तो दिस बॉन्ड गोइंग टू बी ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ है, प्लीज चीज को समझिएगा। हुआ क्या यहां पर? देखिए ये डबल बॉन्ड एंड O- एंड प्लस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस चार्ज। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर ये प्लस चार्ज आ गया है, तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे ये प्लस चार्ज आया तो प्लस और माइनस ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। ये आया O- डबल बॉन्ड दिस प्लस। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी तक चलेगा। आप इस बॉन्ड को ऐसे भी बना सकते थे कि ये बॉन्ड यहां चला जाए तो प्लस चार्ज ये भी है, ऐसे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते थे। अब ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो ये माइनस आएगा। मैंने आपको समझा चुका हूं कि यदि पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ये भी ऐसे ब्रेक होगा, तो ये भी ऐसे ब्रेक होगा। यदि ये पाई बॉन्ड यू ब्रेक हुआ, यू ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो आप देखेंगे इससे पहले कि इसमें लोन पेयर था तो वो लोन पेयर अंदर की तरफ आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था तो सारे बॉन्ड ऐसे हुए। अब क्या हो रहा है? ये पुल कर रहा है तो सारे बॉन्ड क्या है? यू ब्रेक होंगे। ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी रखिएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये चीज आ गई, ये माइनस डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्लस, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ये टॉपिक बहुत इजी कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए ये बॉन्ड यू टूटेगा तो इसका लोन पेयर ये वापस फेंक देगा, तो इससे आपका जो रेजोनेंस बनने वाला है वो क्या होगा? देखिए ये डबल बॉन्ड, ये दिस एंड डबल बॉन्ड O- एंड प्लस इट इक्वलेंट टू, अब आप देखिए पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है जैसे बेंजीन रिंग में हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे NO2 आया, O- आया, ये प्लस। अब खासकर ध्यान दीजिए ऑर्थो पैरा पे हुआ क्या? O+, O+, हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी आप देखेंगे इससे पहले वाले इंपैक्ट क्या पड़ा था? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ? इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। नाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। अभी समझाया था
इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? इट विल अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। अब आप देखो पहले क्या था, यहां माइनस था, ये प्लस या न्यूट्रल था। तो नेगेटिव और न्यूट्रल में नेगेटिव रिच होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज पे अटैक किया था और प्लस एम पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे था। ठीक है, अब आप देखो माइनस एम पे क्या हुआ, यहां इंपैक्ट कैसे आया, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल में कंपैरेटिवली रिच कौन सा होता है? तो बट ऑब्वियस क्या होता है, न्यूट्रल इज रिच, न्यूट्रल इज रिच। तो न्यूट्रल कहां पर है? मेटा पोजीशन पे। तो यहां पर जो भी है इट इज मेटा डायरेक्टिंग होगा, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। बट अब एक चीज ध्यान रखना, वहां पर भी नोट कर देना, मैंने लिखवाया नहीं है। इट इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजेस। प्लीज अभी के अभी ही जब ये देख रहे हो तो वहां पर ऐड कर देना, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर क्या हुई थी, इंक्रीज थी, पर यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, अब आप देखिएगा इट इज नॉन एज डीएक्टिवेटेड ग्रुप। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटेड ग्रुप हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिएगा, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आप एक चीज थोड़ा टेक्निकली समझिए, आपने प्लस एम या माइनस एम, जो चीज मैं समझाना जा रहा हूं वो चीज जब आप और सब्स्टिट्यूट फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर, सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर या सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड के सब्स्टिट्यूट एनिलीन के आप बेसिक कैरेक्टर देखोगे, या नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ बेंजालिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बेंजालिक कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सब्स्टिट्यूट फॉर्म में देखेंगे। तो ये जो चीज समझा रहा हूं मैं यूज करूंगा, इसीलिए मैंने ये चीज अभी से ही ले ली है। ओके, ध्यान रखना है कि यदि आप बोलते हैं कि प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट अकर कहां हुआ है, तो मेक श्योर प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट आर अकर ओनली एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं हुआ है। याद करिए यहां पर माइनस माइनस था प्लस एम में, यहां पर प्लस प्लस है, कहां पर है, माइनस एम पे, मेटा पे तो कोई चार्ज आया ही नहीं है। तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है, मैं अभी एंड में नोट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम क्या होता है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप, तो प्लस एम को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड ग्रुप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मान लीजिए एक और एग्जांपल को लेके कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और एग्जांपल आ गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये थर्ड एग्जांपल ले लिया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा लाइक दिस। अब आप देखिए घर पे प्रैक्टिस कर देना, यहां OH लगा देना तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम को देखते हुए O- एंड H आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीका आया, बाकी भी यहां पर O- और H आ जाएगा, ये CO- और H आ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से क्या है, माइनस चार्ज आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, COH COH COH। इससे पहले वाला क्या था, नाइट्रोबेंजीन, इसको आप बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड इज आल्सो ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा नहीं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इससे पहले नाइट्रोबेंजीन था, नाम दे देना, नाइट्रोबेंजीन इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर समझ में आया है। अब आप देखेंगे यहां पर दो चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि मैं यहां पर कुछ एग्जांपल में लिखने की कोशिश करूं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने इसमें बताया था, ये आप स्टैंडर्ड 12 में एनसीईआरटी बुक्स में भी देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो भी मैं करा रहा हूं, फिनॉल की रिएक्शंस कराई, क्लोरोबेंजीन, स्टैंडर्ड 12 में बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा, जेडबी नीट में तो आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है, मैं फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर एग्जांपल 1 ले लिया कि लेट इट बी बेंजल्डिहाइड है।
ठीक है, इसके अंदर आपने क्लोरीनेशन एनहाइड्रस AlCl3 मैं सेम रिएजेंट डाल रहा हूं क्योंकि अभी हमने ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी है। तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा CHO, यहां पर Cl आ गया, उसे क्या बोलेंगे मेटाक्लोरोबेंजील्डिहाइड। क्या बोलोगे? मेटाक्लोरोबेंजील्डिहाइड, ये आ जाएगा बेंजील्डिहाइड। इसी तरह का क्या हो जाएगा, सपोज मान लीजिए आपने यहां पर कोई एक केस ऐसा ले लिया कि CONH2 ले लिया, यहां बेंजामाइड ले लिया या बेंजोइक एसिड ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बात करें तो मान लीजिए मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, बेंजोइक एसिड ले लिया, क्लोरीन ले लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है। तो आप ये चीज का खासकर ध्यान रखना है, ये COH और यहां पर Cl आ जाएगा तो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब एक चीज का ध्यान रखना है प्लीज, ये एग्जांपल में जब भी आप इस तरह के एरोमेटिक या कंपाउंड करेंगे देखेंगे Br2 ब्रोमिनेशन होगा तो Br प्लस मेटा पे लगेगा, उधर आएगा ऑर्थोपैरा पे। नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 प्लस ऑर्थोपैरा में या मेटा पे लगेगा। जैसे यहां नाइट्रेशन किया तो NO2 यहां लग जाएगा, ब्रोमिनेशन किया तो Br यहां लग जाएगा, सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H यहां लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं फिनॉल के अंदर बात करूं, फिनॉल के अंदर बात करें तो फिनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो वहां पर आप एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर आप एक चीज का खासकर ध्यान रखना है कि मान लीजिए वहां क्लोरीनेशन हुआ तो ऑर्थोपैरा क्लोरोफिनॉल, ब्रोमिनेशन तो ऑर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल, नाइट्रेशन तो ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल, सल्फोनेशन तो SO3H ऑर्थोपैरा पे लगेगा, मिथाइलेशन करेंगे तो CH3 ग्रुप ऑर्थोपैरा पे लगेगा, असाइलेशन है तो COCH3 ग्रुप क्या लगेगा ऑर्थोपैरा पे। ये चीज आने वाले एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर चीज आएगी। अभी आपको ये चीज समझना नहीं है कि इसके अंदर रिएक्शंस कैसे करेंगे, जब भी वो टॉपिक आएगा वहां पर करेंगे, बट अभी यहां पर ये समझना है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, बस यहां तक ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म हो गया है कि आपके पास जो ग्रुप है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, वो आपको जो बता रहा है वो कहां लग रहा है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आप ध्यान रखिए, जो आगे फ्यूचर में JEE नीट बोर्ड में काम आने वाले हैं। सबसे पहला एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्लस एन और माइनस एन इफेक्ट है ना अकर्स एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड क्या लिखा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन में यूज करूंगा। अब कोई बोलेगा मेटा में क्या हुआ है, तो आपको पता है कि मिनिमम आपके पास जैसे ही पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा तो कम से कम पोलराइजेशन तो आएगा। तो आप बोलोगे कि एट मेटा पोजीशन पे क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स अकर, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो कम से कम आएगा ही आएगा, कोई इफेक्ट लगे नहीं लगे इंडक्टिव इफेक्ट तो आना ही आना है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान रखना है कि जिसमें प्लस एन इफेक्ट होता है उसे आप बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है, और माइनस एन इफेक्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यदि एक ऐसी बेंजीन रिंग है जिसमें एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड ग्रुप दोनों लगा हुआ है तो किसको डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देखिएगा डिसाइडर एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। अब जो चीज है वो जो 4 पॉइंट है बच्चों वो ट्रिक है किसी स्टेज पे आप भूल गए। अच्छा मैं यहां पर एक चीज भूल गया हूं, मैं अभी लिखा देता हूं, आप ये इससे पहले लिख दीजिएगा, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि एक ट्रिक आएगी SOP एंड PM, ये याद रखना, सबसे पहले ये ट्रिक देखना फिर उसके बाद ये लगा देना, है ना। P का मतलब क्या हुआ, पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिंग, सिंगल बॉन्ड है तो
तो ऑर्थोपैराडाइटिक। दिस इज अ ट्रिक बच्चों, ठीक है। यानी बेंजीन रिंग से, यानी क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से यदि कोई भी एटम लगा हुआ है और उस डायरेक्टली अटैच एटम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली अटैच एटम, इफ इट हैज ए पाई बॉन्ड, यानी मिनिमम 1 पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिक। लाइक जैसे देखिए बेंजाइड में C डबल बॉन्ड O, बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड O, NO2 में नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O, सल्फोनिक एसिड में S डबल बॉन्ड O, यदि साइनाइड होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N, अल्कीन होगा तो C डबल बॉन्ड C आएगा। तो पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिक है, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड है यानी सारे के सारे सिंगल या सारे के सारे सिग्मा मान लीजिए। सिंगल नहीं है तो आप समझ लीजिए ऑल सिग्मा बॉन्ड। यदि सिंगल नहीं है तो आप यदि याद कर लीजिए कि यदि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो वो क्या होगा, ऑर्थोपैरा है, और एक भी पाई बॉन्ड अगर हो गया तो मेटा डायरेक्टिक। दिस इज द ट्रिक, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जरा एक आप लिख लीजिएगा एम इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए कि रिलेटिव, ये प्लीज इस नोट से पहले, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एम माइनस एम इफेक्ट, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। ये रिलेटिव ऑर्डर याद रख लीजिए। अब मैं कुछ यहां पर रिलेटिव ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले NO2 आएगा, साइनाइड आ जाएगा, ओके। यहां पर साइनाइड आ गया, देखिए CHO आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, OCO आ गया, ठीक है। यहां पर आ जाएगा COOR, COH, CONH2, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अभी मान लीजिए यहां पर आपको प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट का मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया है कि मान लीजिए मेरे पास आ गया है कि राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ, यदि ये भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम ये भी आ सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया है कि बेंजीन रिंग के अंदर या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। मान लीजिए आपके पास, जैसे यहां ध्यान दीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया NH2, मान लीजिए मैंने आपको यहां दे दिया OH, मैंने यहां पर आपके लिए दे दिया NHR दे दिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर मैंने आपको दे दिया O माइनस, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको चेक करना है ग्रुप कौन सा है, तो सारे के सारे प्लस एन ग्रुप है, सारे के सारे क्या है, प्लस एन ग्रुप। प्लस एन ग्रुप इज एक्टिवेटेड ग्रुप, तो डेफिनेटली वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी पूछे। आप देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, तो सबसे पहले D आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा और उसके बाद आएगा, चेक कर लीजिए, प्लस एम का ऑर्डर नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन, देन दिस, और प्लस एम ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। कल को यही क्वेश्चन ये भी आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो भी ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि क्या है बेंजीन रिंग के अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा। टेक्निकली समझ लीजिए, एक बैगर है, यदि वो उसको क्या है बैक करना है, एक ऑडी कार खड़ी है और एक मारुति कार खड़ी है, तो वो क्या सोचेगा कि यार पैसा ऑडी के पास वाले के पास ज्यादा होगा तो ऑडी कार में जाएगा। तो आप देख लीजिए ये ऑडी कार बनी है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सब हो सकता है धीरे धीरे ये हमारी मारुति कार भी आ रही है, तो ये चीज को खासकर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास दूसरा ऑर्डर ये आ गया है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आपने ले लिया साइनोबेंजीन, आपने ले लिया
नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आपने ले लिया लाइक ये चीज ले ली OR या OCSC ले लिया, ठीक है। ये आपने ABCD लिया। अब आप देख लीजिए इसके अंदर ये क्या है, ये माइनस एम, ये माइनस एम, ये प्लस एम, ये प्लस एम, ठीक है। बट आपको पता है हेलोजन का माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एम, तो ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, डी, ठीक है, क्योंकि OR है ना, आर का मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या जाएगा ए। अब आप देखो ये दोनों में माइनस एम है, माइनस एम ज्यादा किसका है, ये माइनस एम ज्यादा इसका है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम करेगा। बट हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर चाहिए ना, तो सी सबसे पीछे चला जाएगा और बी सबसे आगे आएगा। तो आप देख लीजिए इसका प्लस एम ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाई, इसका माइनस एम ज्यादा है तो माइनस एम ज्यादा है, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने सबसे कम करी है। तो प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर के से यदि हमारे पास पूछा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है, आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं एक चीज कराता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको सब इफेक्ट भी बोलते हैं या SIR इफेक्ट भी, रेस्ट्रिक्शन इन एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इज नोन एज SIR इफेक्ट। होता क्या है कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने फिनॉल का पढ़ा था या नाइट्रोबेंजीन का पढ़ा था। अभी आप देखिएगा प्लीज, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस बताया था। अब आप देखो ये पाई, सिंगल पाई, ये सब कॉन्जुगेशन है। बेंजीन रिंग इज अ प्लेनर। अब आप देखो ये प्लेन था तभी यहां से कॉन्जुगेशन आया, एग्री एग्री आया यहां पर कॉन्जुगेशन। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक ग्रुप लगा दिया 1 2 पोजीशन, मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं, यानी 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन है ना। मैं सिर्फ 1 2 की बात कर रहा हूं, 1 3 1 4 की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी मान लीजिए मैंने यहां पर कोई बल्की ग्रुप लगा दिया। बल्की ग्रुप का मतलब हैवी ग्रुप। बल्की ग्रुप मोस्टली क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की टेंडेंसी हो, यानी इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है यानी बल्की ग्रुप। अब आप देखो बल्की ग्रुप क्या करेगा, प्लीज इस चीज को समझ लीजिएगा। बल्की ग्रुप क्या करेगा, यहां पर क्या है, वंडर वाल रिपल्शन आएगा। क्या बोलते हैं, वंडर वाल रिपल्शन, उसको बोला जाता है स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन। अब आप देखिए यदि दो पर्सन है, दोनों पर्सन के बीच में झगड़ा होता है तो कई बार उसको धक्का देता है तो वो बंदा गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है। तो समझ लीजिए व्हाट हैपन कि जैसे कि बेंजीन रिंग को कोई फर्क नहीं कर रहा, बेंजीन रिंग से अटैच एटम के ऊपर किसी तरह का कॉन्जुगेशन है, और यदि ऑर्थो पोजीशन पर मैं यहां पर और यहां पर बात ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए SIR इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। ये मैं ऑर्थो इफेक्ट जब मैं सब्स्टिट्यूट एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर, सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर समझाऊंगा तो मैं वहां पर ऑर्थो इफेक्ट लूंगा, तो अभी से ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू वंडर वाल रिपल्शन क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, जिसको वंडर वाल रिपल्शन भी बोलते हैं। रिपल्शन क्या हुआ, मेरा एग्जांपल नाइट्रोजन का है, तो क्या हुआ है, NO2 become non planar with benzene ring। तो नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। यहां पर क्या था, प्लेनर विद बेंजीन रिंग, बट यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग। तो अभी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रूल्स क्या पढ़े थे, यदि आपके सारे एटम प्लेन के अंदर होंगे या बॉन्ड प्लेन के अंदर होंगे तभी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आएगा। तो क्या होगा ये, सो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यानी ये वाला पार्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट
नहीं कर पाएगा। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो ये कॉन्जुगेशन खत्म। ये कॉन्जुगेशन जब खत्म हो गया, जब ये कॉन्जुगेशन खत्म हो गया तो पहले यहां कॉन्जुगेशन देखिए, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये कॉन्जुगेशन खत्म तो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, कॉन्जुगेशन पहले के कंपेयर में कम हो गए, पहले के कंपेयर में कॉन्जुगेशन कम हो गए। जब कॉन्जुगेशन कम होंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होंगे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। तो जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या है, आप बहुत सारी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी है, डायपोल मोमेंट है, इसको इफेक्ट देगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट में भी क्या होगा, ये जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वहां पर यूज होगा। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है कि जब यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाता है, वो क्या करता है, स्टेरिक रिपल्शन देता है। तो वो क्या देगा, स्टेरिक इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब प्रोहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस। तो NO2 become non-planar with benzene ring, so it does not participate in resonance. NO2 ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं। अब आप एक ही चीज का ध्यान रखना कि सर, अब आप बोलोगे कि सर ये तो चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब SIR इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा उतना, देखिए जैसे देखिए प्लीज इधर चीज को समझिए आप। ये ग्रुप था, यदि देखिए एक तो ये बड़ साइज है, ये साइज है, ये साइज है, ये साइज, जितनी बड़ी साइज होगी उतना पास होगा, जितनी बड़ी साइज होगी उतना क्या है, पास होगा, जितना पास होगा उतना क्या है, रिपल्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि SIR इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप, और ये कहां लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने SIR इफेक्ट का ऑर्डर लिखाना है, ठीक है। SIR इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है और पहला मेरा एग्जांपल है, ठीक है। ये मैं जैसे मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड है, ये CH3, ये बेंजोइक एसिड है, ये मान लीजिए CH2 CH3, ग्रुप थोड़ा बड़ा कर दिया, ये बेंजोइक एसिड है और ग्रुप बड़ा कर दिया CH3H CH3। अब आप देखो ये बेंजोइक एसिड है, अब ग्रुप और बड़ा कर दिया, तो अब आप देख लीजिए बड़ा ग्रुप जितना ज्यादा आएगा, जितना बड़ा ग्रुप आएगा उतना क्या है, ये इफेक्ट आएगा। तो SIR इफेक्ट का ये आ गया है। दूसरा जो चीज है, जैसे मान लीजिए ये COH ही ले लिया, मान लीजिए फ्लोरीन, COH है तो फ्लोरीन, COH है तो ब्रोमीन, COH है तो आयोडीन, ठीक है। तो अब आप देखो आयोडीन की साइज बिगर होती तो दिस आर द SIR इफेक्ट, ठीक है। ये आज के लिए खत्म हो गया, बस लास्ट में सिर्फ एक नोट्स फॉर्म में है, लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यदि पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है और दो पाई बॉन्ड है, ओनली वन विल डीलोकलाइज, ठीक है। पाई बॉन्ड के साथ एक से ज्यादा लोन पेयर है बट ओनली वन विल डीलोकलाइज, ठीक है। यदि पाई बॉन्ड के साथ कोई भी लोन पेयर यदि डीलोकलाइज होता है, कॉन्जुगेशन आता है, पाई नेगेटिव चार्ज या पाई लोन पेयर, तो दिस बिहेव एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीसरी चीज होनी चाहिए। और जो भी आपका पाई और पाई कॉन्जुगेशन या पाई या लोन पेयर कॉन्जुगेशन साइमल्टेनियसली आता है तो पाई और पाई कॉन्जुगेशन वैलिड हो, वो पहले होगा। ये चीज 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं नोट करके लिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। इफ एनी पाई बॉन्ड हैज ए मोर देन वन पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन देन ओनली वन पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट। यानी मान लीजिए यहां से ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो दिस इज पाई पाई। एक चीज का ध्यान रखिए, दो पाई है तो एक पी है वाई होगा तो दूसरा पीजेड। तो यदि ये पी वाई है तो पी वाई के साथ पी जाएगा। सपोज ये पीजेड है तो पीजेड ही जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, यदि एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो ओनली वन पाई बॉन्ड गेट डीलोकलाइज, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर प्लीनर चाहिए,
ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है, जब ये पाई बॉन्ड है तो ओनली वन विल लोन पेयर जाएगा, भले यहां पर एक हो, दो हो या तीन लोन पेयर है, बट इसके साथ एक ही ऑर्बिटल प्लेनर होगा, एक px है या py है या pz, ओनली वन विल प्लेनर। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन हैव मोर देन वन लोन पेयर देन ओनली वन लोन पेयर विल पार्ट इन डिलोकेलाइजेशन। If any conjugate position have a pi bond and lone pair simultaneously, हालांकि यहाँ लोन पेयर है बट ये पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, बट ज्यादातर कंडीशन यही आती है। जैसे आप देखेंगे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो या तो ये लोन पेयर जा सकता था कॉन्जुगेशन, या ये पाई बॉन्ड जा सकता था, बट ध्यान दीजिएगा ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, ये लोन पेयर नहीं आएगा। इसीलिए pyridine को बेसिक बोलते हैं, बिकॉज ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता है, इसकी वजह से pyridine इज कंसिडर्ड एज ए बेस। जब मैं बेसिक कैरेक्टर पढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट यूज करूंगा, यानी पाई एंड पाई साइमल्टेनियसली पाई और लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होगा, लोन पेयर हो या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बट मोस्टली कंडीशन पाई पाई के साथ पाई लोन पेयर ही आती है। Last but not least, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर बिहेव एज ए 2p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए जब ये पाई बॉन्ड टूटा है तो ये चीज आई है, तो इसका रेजोनेंस क्या होगा, ऐसा। तो अब आप देखिए ये जो लोन नेगेटिव चार्ज का जो है वो पाई बॉन्ड बन गया है, ठीक है। सिमिलरली यदि देखिए ये पाई बॉन्ड टूटता है तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, तो इसका जो रेजोनेंस यदि आपको बनाना है तो आप देखेंगे ये आएगा, तो जो ये लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड बना रहा है और जो पाई बॉन्ड बनाता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट्स हैं ये आप प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इसकी ये आगे के एप्लीकेशंस में बहुत काम आएंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।